सारथी। किच्चा में सीएम धामी ने अभिनंदन समारोह में कहा, प्रदेश में नहीं चलने देंगे थूक जिहाद, समाज को आगे आने की जरूरत। उत्तराखंड सरकार चलाएगी प्रवासियों को वापस लाने के लिए अभियान, आओ अपने गांव वापस आओ। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 20 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी तैयारियां, खेल अधिकारियों की टीम हर घंटे ले रही रिपोर्ट। धर्मनगरी उत्तराखंड से संतों की हुंकार, अखाड़ा परिषद ने कहा, प्रयाग महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होने देगा। रुड़की रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने से हड़कंप, नवंबर बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने श्री बालाजी एवं शिव मंदिर समिति तेग बहादुर रोड देहरादून द्वारा श्री राम दरबार मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित शोभा यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर गणेश जोशी ने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। श्री राम दरबार की शोभा यात्रा भव्य रूप से बैंड बाजे एवं मनमोहक झांकियों के साथ ही राज्य की लोक संस्कृति, संत महात्माओं, गौमाता, वृद्धाश्रम में परिवार से अलग जीवन काट रहे वृद्धजनों के दर्शन भी शोभा यात्रा में शोभा बढ़ाई। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि 500 से ज्यादा वर्ष के लंबे इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। रुक करते हैं अगली खबर का। पर्वतीय प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड में कैंसर के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बात करें रेडियोथेरेपी की, तो अब तक उत्तराखंड में रेडियोथेरेपी कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में होती थी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक दून मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून हॉस्पिटल जल्द ही रेडियोथेरेपी शुरू करने जा रहा है। इसके लिए जमीन तथा फंड की तलाश की जा रही है। वहीं दून अस्पताल में शुरू होने वाली रेडियोथेरेपी कैंसर के मरीजों की सिकाई के लिए गढ़वाल मंडल में पहली बार स्थापित की जाएगी। नहीं, जो हमारा एक तो जो कमियां हैं जो हमें मालूम है और आप लोग के माध्यम से मालूम पड़ती है, ऐसे में की जा रही हैं। लेकिन नए में बताएं आपको, बहुत ही शीघ्र हम लोगों ने रेडियोथेरेपी जो कैंसर के मरीज हैं उनकी सिकाई की व्यवस्था, वो अभी भी हमारे मंडल में उत्तराखंड के नहीं है। कुमाऊं मंडल में है, हल्द्वानी में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। उसकी बिल्कुल बहुत जल्दी ही आप बताना चाहेंगे कि कैंसर के मरीजों को सुविधा मिलने जाएगी।
और अब खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर अमल करते हुए बीमारी या अन्य कारणों से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों को अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने को विभाग जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी गठित करेगा। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा निदेशक लीलाधर व्यास ने बताया कि सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों व मंडल अपर निदेशकों को इसके लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। स्क्रीनिंग कमेटी 50 साल से ज्यादा उम्र के शिक्षकों व कार्मिकों की कार्यक्षमता का आंकलन करते हुए रिपोर्ट तैयार करेगी। प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुपालन में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, सभी जो हमारे मंडलीय अपर निदेशक हैं, उनको निर्देश पत्र भेजे जा चुके हैं कार्रवाई के लिए। और मंडल स्तर पर, चूँकि मंडल स्तर पर एलटी के नियुक्त प्राधिकारी मंडलीय अपर निदेशक होते हैं और मुख्यालय स्तर पर प्रवक्ता के जो नियुक्त प्राधिकारी हैं वो अपर निदेशक मुख्यालय निदेशालय हैं, तो उनके स्तर से ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है और वो 50 वर्ष से ऊपर के जो कार्मिक हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनकी सेवा अभिलेख रखे जा रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून शहर की ट्रैफिक लाइटों के समय में परिवर्तन किया जाएगा। यातायात के दबाव के हिसाब से समय में बदलाव किया जाएगा। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि आमजन की सुविधा को देखते हुए ये बदलाव किया जा रहा है। आपको बता दें कि सड़कों के तिराहे चौराहे पर ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन कुछ लाइटें ऐसी हैं जिसमें ट्रैफिक के दबाव के हिसाब से टाइमिंग फिक्स नहीं है। कुछ चौक ऐसे हैं जहां सिग्नल की सिर्फ 15 सेकंड की टाइमिंग है। कुछ गाड़ियों के चौक पार करते ही दोबारा रेड लाइट हो जाती है। इससे न केवल चालक और यात्रियों को परेशानी होती है, जाम भी लगता है। अब इसके समाधान के लिए पुलिस ट्रैफिक के हिसाब से टाइमिंग फिक्स करने की तैयारी कर रही है। डर चौक पर दरोगा तैनात किए गए हैं जो ट्रैफिक दबाव पर अध्ययन कर रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट तैयार करके यातायात निदेशक को सौंपेगी, जिसके बाद ये बदलाव होगा। दीउन में घंटाघर और प्रिंस चौक समेत करीब 49 बड़े चौराहे हैं। देखिए, जो इसमें जो अभी तक जो हमारा जो ट्रैफिक को लेकर चलता है कि इसमें बहुत सारी पहले सिग्नल जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स थी वो चूँकि बहुत सारे निर्माणाधीन काम चल रहे थे, रोड्स के काम चल रहे थे, इसमें बहुत सारी क्रियाशील नहीं थी, लेकिन अब फिलहाल सभी शहर में जो लाइटें ऑलमोस्ट ठीक हो गई हैं। अब इसको देखते हुए जो टाइमिंग हमारा रहता है, चूँकि यहाँ पर बहुत करीब सिग्नल लाइट्स लगी हुई है, तो उसको और कभी कभी वीआईपी मूवमेंट हो या छुट्टियों का समय हो तो यातायात बढ़ता घटता रहता है। उसको देखते हुए ऑटोमेटेड सिस्टम भी लगा हुआ है, जहाँ पर जिस तरफ से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उसको देखते हुए वो उसका 15 सेकेंड उसमें लाइट का जो है टाइमिंग बढ़ जाती है, चाहे रेड लाइट हो चाहे ग्रीन लाइट हो। रुक करते हैं अगली खबर का। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से खटीमा विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही मंत्रियों को भी मोर्चे पर उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है और सजगता से काम करता है। इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है और कोई भी सामने हो, हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। परवर समिति का कार्य
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है। और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं बीरेन जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है। और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। और अब खबर डोईवाला से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोईवाला के जॉली ग्रांट स्वामी राम हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल में पिछले 6 दिनों से भर्ती अपनी मां सावित्री देवी का हाल जाना। हिमालयन हॉस्पिटल के डॉक्टर हेमचंद पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी की माता सावित्री देवी पिछले 5 दिन से हॉस्पिटल में हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। आंख में देखने की कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके बाद उन्हें मंगलवार को भर्ती किया गया था। जी 5 दिन पहले यहाँ पर एडमिट हुई है और इनफैक्ट उनको थोड़ा सा आँख की प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रही थी और इस बीच में कुछ दर्द हो रहा था और देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और एहतियातन तौर पर जब यहाँ लाया गया, उनको उम्र को ध्यान में रखते हुए 85-86 के आसपास हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उनके द्वारा भी इच्छा जाहिर की कि मैं माता जी को देखने यहाँ पे आना चाहता हूँ करके, तो आज उन्हीं को देखने यहाँ पे आ रहे हैं। कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, आँख की प्रॉब्लम है और होपफुली अब एज के हिसाब से थोड़ा डिटोरेशन तो समय के हिसाब से होता ही है। और इसी बीच रुक करते हैं देहरादून का, जहां देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं 20 अक्टूबर तक पूरी करनी होंगी तैयारियां। 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए हो रही तैयारियां, आपको बता दें। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्पोर्ट्स कॉलेज में शूटिंग रेंज अभी भी तैयार नहीं है। राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं 20 अक्टूबर तक पूरी करनी होंगी तैयारियां। 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के लिए हो रही हैं तैयारियां। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं स्पोर्ट्स कॉलेज में शूटिंग रेंज अभी भी तैयार नहीं है, ये भी जानकारी मिल रही है। और राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें 20 अक्टूबर की तारीख भी दी गई है। इस समय तक सभी तैयारियां पूरी करनी है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए तैयारियां हो रही हैं और 20 अक्टूबर का समय भी दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें स्पोर्ट्स कॉलेज में शूटिंग रेंज अभी भी तैयार नहीं है और राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए तैयारियां एक तरफ जोरों पर चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 20 अक्टूबर का समय भी दिया गया है, जहां पर सभी तैयारियां 20 अक्टूबर तक पूरी करनी है। आपको बता दें 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए ये तैयारियां हो रही हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि स्पोर्ट्स कॉलेज में शूटिंग रेंज अभी भी तैयार नहीं है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं और देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली के आनंद विहार में रोडवेज को घाटा। हर दिन उत्तराखंड रोडवेज को 20 लाख का घाटा। रोजाना 400 बसें दिल्ली आनंद विहार जाती हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं निजी बसें भी बस स्टेशन पर खड़ी की जा रही। दिल्ली के आनंद विहार में रोडवेज को घाटा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं हर दिन उत्तराखंड रोडवेज को 20 लाख का घाटा। रोजाना 400 बसें दिल्ली आनंद विहार जाती हैं। निजी बसें भी बस स्टेशन पर खड़ी की जा रही और देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां
दिल्ली के आनंद विहार में रोडवेज को घाटा। हर दिन उत्तराखंड रोडवेज को 20 लाख का घाटा। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबर उत्तराखंड में एक बार फिर से हाजिर हैं और रुक करते हैं देहरादून का, जहां देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान का काम धीमा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। शेष नेत्र और बद्रीनाथ झील में भरा मलबा। रिवर फ्रंट के काम अभी भी अधूरे और अफसर की लापरवाही भी सामने निकल कर आ रही है। 2022 में शुरू हुआ बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान काम। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान का जो काम है वो धीमा नजर आ रहा है। शेष नेत्र और बद्रीनाथ झील में मलबा भरा। रिवर फ्रंट के काम अभी भी अधूरे और अफसर लापरवाह नजर आ रहे हैं। 2022 में शुरू हुआ बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान काम। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान का काम धीमा। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शेषनेत्र और बद्रीनाथ धाम में भरा मलबा और साथ ही रिवर फ्रंट का जो काम है वो भी अधूरा है और अफसर की बड़ी लापरवाही भी निकलकर सामने आ रही है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान का काम धीमा। शेषनेत्र और बद्रीनाथ झील में भरा मलबा। रिवर फ्रंट के काम अभी भी अधूरे और अफसरों की बड़ी लापरवाही भी इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, 2022 में शुरू हुआ बद्रीनाथ धाम का काम। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल जहां लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बना था, तो वहीं अब कोरोना काल गंभीर अपराधों में दोषी कैदियों के लिए वरदान साबित हुआ है। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करने के लिए कुमाऊं मंडल में कैदियों को पैरोल दी गई, जिसमें से कुमाऊं मंडल के 4 जेलों के 255 कैदी पैरोल से वापस नहीं पहुंचे। अब फरार कैदियों को पुलिस ढूंढने में लगी है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। आपको बता दें कि जेल प्रशासन की ओर से इन कैदियों को रिहा करने के आदेश के बावजूद इनमें से कई कैदी हत्या, डकैती और चोरी जैसे गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए थे, जो अब तक फरार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की पुलिस 250 से ज्यादा कैदियों को तलाशने के लिए अभियान चला रही है। इन्हें 3 साल पहले कोविड महामारी के दौरान पैरोल दिया गया था। उसके बाद से ये फरार हैं। पुलिस के मुताबिक फरार कैदियों को तलाशने, हिरासत में लेने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए कई टीम बनाई गई है। पुलिस का तलाशी अभियान पूरे राज्य में चल रहा है। इसमें जितने लोग भी कोरोना काल के दौरान रिलीज किए गए थे पैरोल पे और उन्होंने वापस आमद नहीं कराई है, उन लोगों की धरपकड़ के लिए हम लोगों द्वारा टीमें बनाई गई और शीघ्र इसमें जितने लोग भी बाहर हैं उनको वापस अरेस्ट करके और विधिक कार्रवाई करके वापस उनको जो न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। अभी ये टीमें हमारी लगी हैं, जैसे सफलता मिलती है हम उस हिसाब से इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। कोविड के दौरान महामारी फैलने से रोकने के लिए जेलों में भीड़ कम की गई थी। इसके लिए कई कैदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया था। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।